हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आशा करती हूँ कि मेरे परिवार के सारे मेंबर्स बहुत ही स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताने के लिए आई। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन है कि मैं लोगों को बहुत अच्छे से सुनती हूँ, समझती हूँ कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके प्रॉब्लम्स जब वो बोलते हैं उन्हीं से उनका सॉल्यूशन मुझे पता चल जाता है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु किस तरह से आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लैनेट सन से। सन हमारे वास्तु में ईस्ट को दर्शाता है। अगर आपके कुंडली में सन अगर अच्छी जगह प्लेस नहीं है तो आपके घर में ईस्ट में टॉयलेट रहे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर पहले तो आप पता करें कि आपके कुंडली में प्लैनेट की पोजीशंस क्या है। अगर सन आपके प्लैनेट में, अगर आपके चार्ट में सही जगह पे प्लेस नहीं है तो आपके घर का ईस्ट का टॉयलेट आपको दिक्कत देगा। कब? तब जब आपकी सन की दशा और अंतर्दशा चलेगी। अब आते हैं मून पे। मून आपके घर के नॉर्थ वेस्ट को दर्शाता है। नॉर्थ वेस्ट यानी सपोर्ट का जोन, चाहे वो सपोर्ट आपका रिलेशनशिप का हो, चाहे सपोर्ट आपके फिनेंस का हो, आपके फ्रेंड्स का हो या बिजनेस का हो, किसी भी तरह का सपोर्ट जो हमारे लाइफ में हमें ज़रूरत है वो हमें नॉर्थ वेस्ट से मिलता है। अगर आपके कुंडली में मून की प्लेसमेंट सही नहीं है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके घर में नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसमें कोई टॉयलेट या कोई स्टोरेज नहीं हो या वो पूरी तरह से बैलेंस हो। अगर आपका वास्तु बैलेंस होता है तो कुंडली में अगर कोई गड़बड़ प्लैनेट की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो भी उसके रिजल्ट्स मिनिमाइज हो जाते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट मिनिमाइज हो जाते हैं। ये है मैजिक एस्ट्रो और वास्तु का। अब आते हैं मार्स पे। मार्स यानी कि मंगल। मंगल एक फायर एलिमेंट है और आपके घर में वो साउथ को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर सही जगह पे नहीं है और वहाँ पे कोई टॉयलेट है, आपके वास्तु में अगर कोई टॉयलेट है और कुंडली में अगर मंगल सही जगह पे प्लेस नहीं है तो मंगल की दशा और अंतर्दशा में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मंगल को कैसे बैलेंस करें? मंगल साउथ की जगह पे आपकी टॉयलेट्स नहीं होनी चाहिए। आप वहाँ पे कोई ब्लू कलर की ऑब्जेक्ट्स ना रखें, वहाँ पे कोई लार्ज मिरर ना रखें क्योंकि मिरर वाटर एलिमेंट को दर्शाता है और फायर की जगह अगर मिरर यानी कि वाटर एलिमेंट आता है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो डिसबैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं मरकरी पे। मरकरी यानी कि बुध और आपके वास्तु में मरकरी नॉर्थ को दर्शाता है। नॉर्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है फ्रेंड्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी की जगह। जब आपके लाइफ में कोई भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आएगी तभी आप आगे बढ़ते हो। तो आपके कुंडली में मरकरी यानी बुध की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सही नहीं है तो नॉर्थ को चेक करना और उसको बैलेंस करना एक बहुत ही बड़े सॉल्यूशन का असर आपके लाइफ में दे सकता है। तो सबसे पहले चेक करें कि वहाँ कोई टॉयलेट ना हो, वहाँ कोई किचन ना हो, वहाँ कोई रेड कलर की ऑब्जेक्ट ना हो, कोई फायर एलिमेंट ना हो। जैसे कि फायर में वाटर आने से दिक्कत होती है वैसे ही वाटर में फायर आने से भी दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं वीनस की तरफ। वीनस यानी कि शुक्र। आपके घर में वीनस साउथ ईस्ट को दर्शाता है। साउथ ईस्ट में अगर ब्लू कोई कलर है या कोई टॉयलेट है या कोई बड़ी मिरर है, बिकॉज साउथ ईस्ट अगेन इज अ फायर एलिमेंट, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आपकी शुक्र की दशा या अंतर्दशा चलेगी तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी। अगर आप अपने साउथ ईस्ट को बैलेंस कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम की परसेंटेज काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। अब आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर यानी कि गुरु, बृहस्पति। तो गुरु अगर आपके घर में सही, अगर आपके चार्ट में सही नहीं है तो आपके नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जुपिटर वास्तु में नॉर्थ ईस्ट को दर्शाता है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट में कोई किचन या टॉयलेट आ जाता है तो आपको क्रॉनिक से क्रॉनिक मेंटल या हेल्थ इश्यूज की होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन
ना हो और वो बहुत ही साफ सुथरा और हल्का हो, वहाँ पे कोई भी तरह की स्टोरेज ना हो। अब आते हैं सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि। वास्तु में सैटर्न वेस्ट को दर्शाता है। वेस्ट यानी कि गेन्स की जगह। जब हम अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, हम उस काम को करते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं और अल्टीमेटली हमें गेन्स मिलता है। तो जब हमें गेन्स पाने में दिक्कत होती है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी कुंडली में जरूर सैटर्न कहीं ना कहीं गड़बड़ प्लेस्ड है, या आपके घर में वेस्ट में टॉयलेट या कोई ऐसी एंटी एलिमेंट है जिससे आपको दिक्कत हो रही है। उसको बैलेंस करिए। बहुत ही सिंपल और इजी रेमेडीज से उसको बैलेंस किया जा सकता है और अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आते हैं राहु पे। राहु आपके घर के साउथ वेस्ट को दर्शाता है। साउथ वेस्ट यानी कि रिलेशनशिप की जगह, साउथ वेस्ट यानी कि स्किल की जगह। यानी कि अगर आपके कुंडली में राहु सही से प्लेस्ड नहीं है तो आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें हर समय होती रहेंगी और आपके स्किल होने के बावजूद आप उसको पूरी तरह से अप्लाई या यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होंगे। तो साउथ वेस्ट में भी किचन टॉयलेट होना बहुत ही गलत है। उसे बैलेंस करें और कोशिश करें कि वहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर की ऑब्जेक्ट्स या प्लांट्स जैसी कोई चीज़ें नहीं हो। अब आते हैं केतु। केतु हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट को दर्शाता है। नॉर्थ ईस्ट हमारे हेल्थ और इम्यूनिटी की जोन होती है। तो अगर केतु गलत जगह पे आपके कुंडली में प्लेस्ड है तो आपके लाइफ में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज हो सकता है उस वक्त जब आपकी केतु की दशा और अंतर्दशा चल रही हो। केतु हमें डिजीज को आइडेंटिफाई करने में भी बहुत दिक्कत देता है। आपको कोई सिंपल सी बीमारी है पर आप काफ़ी दिनों से उस चीज़ से जूझ रहे हैं पर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इसका कारण केतु है। अगर केतु आपके कुंडली में सही जगह नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से बैलेंस करिए। वहाँ टॉयलेट, स्टोर, किचन को अवॉइड करिए, रेड कलर को अवॉइड करिए और वहाँ पे साफ़ सुथरी एक पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करिए। तो आप देखिएगा कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। आपको बीमारी से जूझने के लिए बहुत सारा उपाय आपको मिल जाएगा। तो ये थी बातें प्लैनेट्स की। आप किस टॉपिक पे मेरे से जानना चाहते हैं वो आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसी टॉपिक पे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के भेज पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।